तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको फिर से लेकर आया एक नई जगह का रिव्यू दिखाने के लिए, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे बनती है ईंट और ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको वीडियो को देखकर ही पता लगेगा कि ईंट कैसे बनती है, कितनी मेहनत से बनती है। इस मेहनत के द्वारा ही, इस मेहनत के बाद ही आपका घर खड़ा हो पाता है। तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं कि ईंट कैसे बनती है। पूरा रिव्यू आज हम इसमें दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ईंट बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है उस ईंट बनाने के लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं अंकल कितनी बड़ी, इतनी धूप के इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस मिट्टी को बना रहे हैं। एक दिन पहले ये मिट्टी बनाई जाती है, फिर अगले दिन आकर उस ईंट का रूप दिया जाता है। दोस्तों, मिट्टी तैयार होने के बाद इसको पन्नी से ढक दिया जाता है। पन्नी इसलिए ढका जाता है ताकि ये मिट्टी कैड़ी ना हो जाए सूख कर धूप के कारण। अगर ये मिट्टी सूख जाती है तो ईंट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, इसीलिए पन्नी को ढक दिया जाता है ताकि ये नरम रहे और ईंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पन्नी किस तरह ढकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, वहाँ पे हमने मिट्टी बनाते हुए आपको दिखाया। मिट्टी बनने के बाद एक रेड़ा गाड़ी होती है, आपने अभी देख ही लिया होगा। उसके ऊपर मिट्टी को वहाँ से लाया जाता है। इस स्थान पर मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा मींड लेते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं, इस तरह से थोड़ा नरम बना लेते हैं और एक साँचे के द्वारा उसको ईंट का रूप दे देते हैं। तो चलिए किस तरह से ईंट बनाई जाती है तो आपको दिखा देते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ईंट बनाने का प्रोसेस। दोस्तों, आपने जैसे कि देखा है, पहले वहाँ पे मिट्टी बनाई गई। मिट्टी बनाने के बाद एक गाड़ी से, जिसे यहाँ पे रेड़ा बोलते हैं, उसमें मिट्टी को लाया गया। मिट्टी लाने के बाद अब आप देख सकते हैं ईंट बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
ईंट कितनी मेहनत से बनती है, किस तरह बनाई जाती है और कितनी सुंदर ईंट यहाँ पे बन जाती है। तो चलिए अब हम आपकी उनसे बात करा देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कुछ बातें इस ईंट भट्टा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये भाई यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ईंट बनाते हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातें हो जाती है, बातें कर लेते हैं। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि दिन में कितनी ईंट बना लेते हो और आप कितने बजे यहाँ पे आते हो, कब खाना खाते हो, कब चले जाते हो, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? हाँ जी, बताओ। हम रात को 11 बजे आते हैं। रात को 11 बजे यहाँ पे आकर आप क्या करते हो? गारा घेर कर ईंट काटते हैं। 5,000 ईंट रोज की हमारी है। 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। 5,000 ईंट के 700 रुपये मिलते हैं 5,000 ईंट के। 1,000 ईंट के। 1,000 ईंट के। तो आपने इनके मुँह से सुन ही लिया होगा, रात को 11 बजे आते हैं, मतलब अपनी नींद को उड़ाकर यहाँ पे काम करने आते हैं। रात को 11 बजे आने के बाद पूरा, आप कितने बजे जाओगे? 12 बजे। रात को 11 बजे आने के बाद 12 बजे यहाँ से जाते हैं और पूरी रात यहाँ पे काम करते हैं, पूरी दोपहर यहाँ पे काम करते हैं, फिर ये घर पे जाते हैं। इन्होंने जैसा कि आपको बताया कि दिन में 5,000 ईंट बना लेते हैं और 1,000 ईंट के इन्हें 700 रुपये मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी धूप में कितने ज़्यादा मेहनत करने के बाद कितने कम रुपया इनको मिलते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत के। तो अब इनसे भाई से बात कर लेते हैं। जब आप रात को 11 बजे यहाँ पे आते हो, 12 बजे चले जाते हो, इस बीच में आप खाना कब खाते हो, आराम कब करते हो? सवेरे 8 बजे। सुबह 8 बजे खाना खा लेते हो, तो खाना रात को ही बना के लाते होंगे? नहीं, फिर सुबह कौन जाता है घर पे खाना बनाने? माता श्री लाती है बना करके। तो आपने सुन ही लिया होगा, माता जी सुबह 8 बजे तक काम करने के बाद घर पर जाकर खाना बना के बच्चों के लिए लाती है। फिर ये 8 बजे खाना खाने के बाद ये फिर से काम पे लग जाते हैं और 12 बजे काम ख़त्म करने के बाद ये घर पर जाकर थोड़ा आराम करते हैं। फिर रात 11 बजे आते हैं, काम करते हैं। इसी तरह ये इनकी प्रोसेसिंग चलती है। तो आपने ईंट बनाने का भट्टा देख लिया होगा, इनकी मेहनत देख ली होगी, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और जब जाकर आपके पास ये ईंट घर तक पहुंचती है और आपका घर तैयार होता है। तो दोस्तों, आपको सब कुछ यहाँ के बारे में हमने बता दिया है, इनसे बात कर ली है कि क्या क्या प्रोसेसिंग है इस ईंट की, वो सब हमने दिखा दिया है। तो अब चलते हैं हम ईंट भट्टे की तरफ। इस जगह को हम बोलते हैं पथेर। पथेर का मतलब होता है जहाँ पे ईंट पाथी जाती है, ईंट बनाई जाती है। अब आपको ले चलते हैं भट्टे की तरफ, जहाँ पे इस ईंट का कलर मिलता है, इस ईंट को पकाया जाता है। अभी तो ये मिट्टी की है, फिर ये पक्की हो जाएगी, जलाकर इसको लाल बना दिया जाएगा और ये मजबूत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब ईंट भट्टे की तरफ, जहाँ पे ईंट पकती है।
चट्टे पर जहाँ पर ईंट को पकाया जाता है। अब हम पथेर से अभी यहाँ पर आया है, यहाँ पे आके ईंट को ट्रक के द्वारा या किसी बुग्गी के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा ईंट को यहाँ तक लाया जाता है। और अभी यहाँ पे देख रहे थे बुग्गी से ईंट को उतारा जा रहा था, चट्टा लगाया जा रहा था। लगाने के बाद जो जिसके ऊपर हम खड़े हैं इस मिट्टी को फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद आप मेरे पीछे देख रहे हो एक अंकल इसके ऊपर इस ढक्कन को खोल के इसके अंदर कोयला डाल रहे हैं, जिसके अंदर आग लगी हुई है। आग के द्वारा ये पकाई जाती है और ये ईंट को मजबूत बनाया जाता है। इसके नीचे लगी हुई है आग और ये ऊपर से डाला जा रहा है इसमें ईंधन, जिसके द्वारा ये ईंट मजबूत बनाई जा रही है। इसके हमारे साइड में ही आप देख सकते हैं ईंट भट्टा, जहाँ से ऊपर से निकल रहा है इसका धुआं। तो आप देख सकते हैं पीछे से इसके अंदर कोयला डाला जा रहा है, जिससे इसमें आग लगी हुई है और ये ईंट को मजबूती बनाने में सहायता कर रहा है। तो चलिए अब हम वहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ से ये ईंट मजबूती निकालती है, मतलब जब ये ईंट पक जाती है अच्छी तरीके से वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी तेज़ आग लगी हुई है, हमें भी बहुत ही ज़्यादा भभका उसका महसूस हो रहा है। हमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ धूप की गर्मी और कुछ इस आग की थोड़ी आँच हमें भी महसूस हो रही है। तो चलिए अब हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ पे ये पकी हुई ईंट को निकाला जा रहा है। किस तरह निकाला जा रहा है आपको दिखाया था कि किस तरह से इसमें आँच दी जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ईंट पक चुकी है, लाल हो चुकी है। इसके ऊपर से मिट्टी को हटा दिया गया है। हटाने के बाद आपने देखा अभी ईंट को कैसे इकट्ठा करके उधर साइड में लगा दिया जा रहा है बेचने के लिए। गैस ना बने इस चिमनी के द्वारा ऊपर गैस निकाल दी जा रही है और ये ईंट पक जाएगी। उधर हमने दिखाया साइड में किस तरह से निकालते हैं, तो निकालने के बाद बेचने के लिए उधर साइड में लगा देते हैं। और यही था हमारा पूरा मछली का रिव्यू। आपको कैसा लगा, क्या कमी रही हमारे रिव्यू में, आपको कमेंट करके बताना है। और कैसा लगा शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को जल्दी आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही रिव्यू हमारे आपको दिखाते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं हम अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।